करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए यशराज फिल्म ने लगाने के बाद पृथ्वीराज चौहान की जो फिल्म है, मतलब जो अक्षय कुमार की फिल्म है, जो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह की फिल्म है, जो मोदी जी की फिल्म है, जो योगी जी की फिल्म है, जिन्होंने टैक्स फ्री किया है, वो केवल 10.5। अब भैया गू कुरेदोगे तो गू में से तो बदबू निकलेगी ना। कीचड़ खरीद मतलब कुरेदोगे तो गू में से बदबू निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने वही किया। भारतीय जनता पार्टी करती है और सोशल मीडिया पर जो पृथ्वीराज कपूर, मतलब पृथ्वीराज कपूर तो नहीं, ये कपूर बोल दिया एक आज तक की पत्रकार ने कि पृथ्वीराज कपूर बने हुए नजर आ रहे थे अक्षय कुमार इस फिल्म में। फिल्म उन्होंने देखी होगी लेकिन मुझे देखनी नहीं है क्योंकि ये इतिहास से बिल्कुल अलग है। पार्टी के लोग भागते रहे और संघ के लोग भागते रहे। कानपुर में दंगे भड़क गए। कानपुर में दंगे भड़कने के बाद भी कोई रिएक्शन किसी गोदी मीडिया का नहीं था। सब लोग खुदाई में व्यस्त थे। लेकिन यहाँ दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, आजाद हिंद आवाज के उन लोगों के लिए जो बेकरारी से इंतजार करते हैं। कम से कम 10,000 लोग तो इंतजार करते हैं जो मेरा बाकई बराबर वीडियो देख रहे हैं। भले ही यूट्यूब में कोई खराबी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो लोग देखते हैं तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। एक यहाँ पर श्रृंखला शुरू करना चाहूंगा दोस्तों कि मैं सोशल मीडिया पर जो आपके विचार हैं फोन के द्वारा आप सब में से किसी भी 5 लोगों का इंटरव्यू लूंगा। आप अपने फोन नंबर मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी एक नई शुरुआत होगी। मैं अपनी बात नहीं, आपकी बात जनता को सुनाना चाहता हूं और मसला मैं YouTube के कम्युनिटी में डाल दिया करूंगा कि आज इस पर सवाल होंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं जिस सवाल के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग भागते रहे और संघ के लोग भागते रहे। कानपुर में दंगे भड़क गए। कानपुर में दंगे भड़कने के बाद भी कोई रिएक्शन किसी गोदी मीडिया का नहीं था। सब लोग खुदाई में व्यस्त थे। लेकिन यहां खबरें बहुत हैं। पहले मैं उन खबरों को बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। खबरें ये हैं कि अमेरिका की एक मैगजीन में और अल जजीरा की एक मैगजीन में ये निकला है कि रिलीजियस भेदभाव को लेकर के भारत के खिलाफ काफी कुछ लिखा गया है। दूसरी न्यूज ये है कि कानपुर में जो भी कुछ हुआ उसमें कुछ संघ के लोगों का हाथ दिखाई दे रहा है, जिसकी रिपोर्ट गुप्त सूत्र बता रहे हैं कि लोग बाहर नहीं कर रहे हैं। तीसरी न्यूज हैदराबाद रेप पर, जहां पर अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज है कि एक रेप हुआ है हैदराबाद में 17 साल की लड़की का पब में। उसमें एक कांग्रेस का नेता, एक तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी का नेता, मतलब 3 विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कांग्रेस नेता का भी लड़का है शायद, इसमें ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। तो ये हुआ है। लेकिन चलिए, इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं लोग, बुक कर दिया गया है। लेकिन चलिए आज बात करेंगे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कुछ इंटरेस्टिंग बातें, क्योंकि शनिवार है, थोड़ा सा फ्री करने का मौका या थोड़ा सा आपको फील फ्री देने का एहसास मेरा होगा। मोटिवेशनल न्यूज़ होगी ये। मोटिवेशनल न्यूज़ इसलिए भी होगी और भक्तों के लिए बहुत बड़ा झटका होगी ये न्यूज़, क्योंकि भक्तों की मतलब बहुत भीगने वाली है रात को। वैसे तो भक्तों की बहुत भीग गई है अक्षय कुमार की फिल्म का हाल देखने के बाद। पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज एक पिक्चर बनाई अक्षय कुमार के एक कनाडावासी ने, जो भारतवासी भी नहीं है, कनाडा की नागरिकता ले चुका है और जो बोलता है और जो बीजेपी के एजेंडे के तहत काम करता है। और ये फिल्म बनाई जाती है हिंदू और मुस्लिम के एंगल से। पृथ्वीराज कपूर, मतलब पृथ्वीराज कपूर तो नहीं, ये कपूर बोल दिया एक आज तक की पत्रकार ने कि पृथ्वीराज कपूर बने हुए नजर आ रहे थे अक्षय कुमार इस फिल्म में। फिल्म उन्होंने देखी होगी लेकिन मुझे देखनी नहीं है क्योंकि ये इतिहास से बिल्कुल अलग है। अगर सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर फिल्म बननी थी तो सम्राट पृथ्वीराज के वो सारे हिस्से लेने चाहिए थे, चाहे वो गौरी के होते या किसी के होते, वो सारे हिस्से लेने चाहिए थे। आला उदल के होने चाहिए थे या सबके होने चाहिए थे कि किस तरह हिंदू सम्राटों को दिल्ली का राजा होने के नाते डराता धमकाता रहता था। एक नाचने वाली और एक घोड़े और एक 9 लखा हार के पीछे किसी भी हिंदू राजा पर भैया चढ़ बैठता था। तो ये थे कथित हिंदू राजा। अब भैया गू कुरेदोगे तो गू में से तो बदबू निकलेगी ना। कीचड़ खरीद मतलब कुरेदोगे तो गू में से बदबू निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने वही किया। भारतीय जनता पार्टी करती है और सोशल मीडिया पर जो भारतीय जनता पार्टी की आदत जानते हैं, सच देखने के लिए किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, गूगल पर अपने कीपैड पर टाइप करना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, याद है ना, आपने एक भाषण में कहा था कि हिंदुस्तान की जो जनता है और जो युवा है वो इतना स्मार्ट है कि वो कीपैड से सब कुछ सच जान लेता है। लेकिन जो सच आप झूठ फैलाकर के तब बताते थे, लेकिन अब सच सामने आने लगा है
इतनी फीकी फिल्म बनी है कि बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी है अक्षय कुमार की ये फिल्म। क्या वजह है क्या नहीं है उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस सप्ताह किसने कितना बिजनेस किया। कमला हासन की फिल्म जो थी विक्रम 60 से 65 करोड़ रुपया एक दिन में कमा गई, जिसका जो पूरा मतलब फिल्म में पैसे लगे थे 250 करोड़ रुपए और 300 करोड़ रुपए यशराज फिल्म ने लगाने के बाद पृथ्वीराज चौहान की जो फिल्म है, मतलब जो अक्षय कुमार की फिल्म है, जो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह की फिल्म है, जो मोदी जी की फिल्म है, जो योगी जी की फिल्म है, जिन्होंने टैक्स फ्री किया है, वो केवल 10.5 करोड़ रुपए कमा पाई है एक दिन में। अभी तो मतलब मजदूरी भी नहीं निकली उन लोगों की जो दौड़ लगा रहे थे वहां सेना वाले बन करके। इतनी बुरी हालत क्यों हुई? जब सच से आप भागोगे और सच्ची चीजें नहीं दिखाओगे तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है आज के डिजिटल इंडिया में कि बेवकूफ बना दी जाएगी। कश्मीर फाइल आप बनाओगे और कश्मीरियों को मरने के लिए छोड़ दोगे। ये कैसी बात हुई प्रधानमंत्री मोदी जी? ये कैसी बात हुई अमित शाह साहब? क्या जवाब देंगे? किसी भी पॉलिटिकल लीडर का कोई बयान नहीं आता, लगता है सबको लकवा मार गया है, चाहे आम आदमी पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, या अपने लालू प्रसाद की पार्टी के लोग हों। किसी को कोई इतिहास ही नहीं पता कि कितनी बड़ी बेइज्जती आला उदल की हुई है इस पिक्चर में। सारे के सारे लोग इस एंगल को तो देख रहे हैं कि मोहम्मद गजनी और ये वो, जबकि इतिहास में चंद्र बरदाई का नाम जो है उसके जन्म पर भी और उसके लिखे हुए पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। और पृथ्वीराज के मरने का जन्म और गौरी के मरने का जन्म अलग अलग है इतिहास में, बड़ा कंट्रोवर्शियल है। चंद्र बरदाई नाम के व्यक्ति ने जो उपन्यास पुराने जमाने में लिखा था, काव्य गढ़ा था, एक महाकाव्य, एक व्यक्ति को हीरो बनाने के लिए। पृथ्वीराज रास हो जो राजा अपने हिसाब से गढ़वाते थे। अब वो जमाने के बीच बो गया पृथ्वीराज चौहान, अब उखाड़ हम रहे हैं, इतिहास भी उखाड़ रहे हैं जिसमें से बदबू उखड़ रही है, लेकिन आला उदल का इतिहास सच्चा इतिहास है। और मैं एक पत्रकार हैं प्रज्ञा जी, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले, उसको ब्लॉक कर दिया गया था। आला उदल के बारे में मैंने कुछ ट्वीट डाले थे, वो ट्वीट लोगों को पसंद आए और उन्होंने उसी थीम को लेकर के वीडियो बनाया और वीडियो वायरल हुआ। एक विचार आना चाहिए कहीं से भी, और जब विचार उत्पन्न होता है वही क्रांति करता है। बस डिपेंड करता है कि कौन इसको अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट या प्रस्तुत करता है। प्रज्ञा जी को मेरी बधाई और प्रज्ञा जी को मेरी शुभकामनाएं, जिस तरह से उन्होंने आला उदल और पृथ्वीराज का इतिहास मेरे हिसाब से खोला। लेकिन यहां पर बात करेंगे कि जब सच नहीं दिखाया गया इस पिक्चर में और इस पिक्चर की हालत बुरी हो गई, इतनी बुरी हालत है कि शायद यशराज इस घाटे से ना उभर पाएंगे, क्योंकि झूठ कोई सुनना नहीं चाहता, ना किसी को झूठ सुनने से मतलब है। आपको पता है कि जिस रानी संयुक्ता का अपहरण किया वो भतीजी थी पृथ्वीराज चौहान की। जरा गूगल कीजिए, इतिहास की किताबों में जाइए। इतना तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फिल्म बनवा रही है, उस तरह से जो स्टूडेंट इतिहास नहीं पढ़ते थे आजकल गूगल पर इतिहास पढ़ने लगे हैं। किताबों की बिक्री बढ़ गई है आश्चर्यजनक रूप से इतिहास की, जो गौरी, मतलब सब लोग बोल रहे हैं इस चीज को। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि योगी जी प्रमोशन के लिए आगे आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आ जाते हैं, सारे लोग कुछ करने लगते हैं, और उसके बाद भी फिल्म की दशा टैक्स फ्री होने के बाद भी डाउन होने लगती है। कुछ और सच के बाद, मतलब कुछ और सच के साथ आऊंगा। इस कॉमेडियन सरकार की सीबीआई के बारे में बात करूंगा बहुत सारी। अभी रात बाकी है, बात बाकी है। अभी तो जश्न मनाइए उस झूठे आदमी का, उस फेक आदमी का, जिसने फेक संघी राइटर के इशारे पर यह फिल्म बनाई थी कि इसमें केवल ये एंगल दिखाया जाए हिंदू और मुस्लिम, राजपूत और मुस्लिम, बस। लेकिन
आला उदल जैसे हिंदुओं की हत्याएं की गई, मतलब उदल की हत्या की गई, उसका एंगल नहीं। लेकिन मैं बहुत जल्दी आला उदल के ऊपर पूरी सीरीज लेकर के आऊंगा। जो इतिहास की जानकारियां किसी को नहीं है वो आला उदल यूट्यूब पर देख सकते हैं, जान सकते हैं। अंधे भक्तों को मेरा कहना है, अरे नालायको, जिस पृथ्वीराज की तुम पिक्चरें देख करके आ रहे हो, आला उदल भी यूट्यूब पे देख लो, पड़ा हुआ है पूरा। ये सबसे बड़ा खलनायक था। दिल्ली का पृथ्वीराज चौहान सबसे बड़ा अय्याश कहा जाता था। जिसकी रानी अच्छी, जिसकी नर्तकी अच्छी, बस दिल्ली की फौज भेज दी और कब्जा करने का प्रयास कर दिया। यह सच्चाई क्यों नहीं दिखाई? एक ऐसे नकली आदमी को महिमा मंडित करके दिखाया गया, योद्धा था, योद्धा होगा। वॉरियर्स मीन वॉरियर, वॉरियर इज द डिफरेंट थिंग। यार साला इतिहास के चूतड़ों में उंगली करने में लगे हुए हैं सबके सब। और इतिहास में चूतड़ों की उंगली करोगे और जब मल निकलेगा ना, बदबू फैलाएगा, पूरा निकल के आ जाएगा इतिहास सामने। आला उदल बुंदेलखंड की शान थी क्या? किसी भी फिल्मकार ने इनके बारे में फिल्म बनाई? कोई तो बताए सच्चाई इस देश को, क्योंकि झूठों की आबादी बहुत बढ़ चुकी है इस मुल्क में, क्योंकि पैसे लेकर के बिकती हैं खबरों की रक्कासाएं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।